देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कोऑर्डिनेट का पार्ट था जिसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और इसी रेशियो में कोई कैसे डिवाइड किया जाता है, रेशियो वाला जो पार्ट था वो वाला पार्ट वो हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे। और इक्वेशन ऑफ लाइन को बताने के पहले हमको बताना पड़ेगा स्लोप ऑफ द लाइन। सबसे पहले चीज हमको बतानी पड़ेगी स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप को ही हम एक नए नाम से जानते हैं ग्रेडियंट। स्लोप और एक नया नाम इसका है ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। देखो स्लोप कैसे निकाला जाता है, ये खटपट न करिए, देखिए सावधान। अगर कोई लाइन मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई भी लाइन अगर है, ये एक्स एक्सिस है, ये हम जानते हैं माइनस एक्स होती है, इसको एक्स डैश मान लेते हैं, ये वाई है, ये वाई डैश है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्या लैंग्वेज यूज करेंगे? लैंग्वेज यूज करेंगे इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन नाम से लग रहा हो इंक्लाइंड होना, झुका होना। यानी अगर कोई लाइन ऐसी है, मान लिया ये ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, और एंगल सुनो ध्यान से, कहां से आप एंगल कह रहे हो? एक्स एक्सिस से। तो जब भी आप एंगल मेजर करोगे एक्स एक्सिस से, ये लाइट बंद करो, जब भी एक्स से एंगल मेजर करोगे एक्स से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो एंगल पॉजिटिव होता है। तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो गया? थीटा। ठीक है। और अगर आपको स्लोप निकालना है, स्लोप जिसको ग्रेडियंट कहते हैं, हम बार बार स्लोप का इस्तेमाल करेंगे, स्लोप या इसको हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन कहते हैं, ग्रेडियंट। इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में m से डिनोट करते हैं, और ये जो इंक्लिनेशन होता है ना उसका टेंजेंट होता है, tan थीटा। ये स्लोप ऑफ द लाइन हो गई। ठीक है, ये स्लोप ऑफ द लाइन है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस से ही नापते, क्यों भाई? वाई से नाप लो, लेकिन हम नापेंगे एक्स से, क्योंकि एक्स हॉरिजॉन्टल माना जाता है, इसलिए एक्स एक्सिस से नापा जाता है। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो उसका स्लोप क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं कि लाइन ऐसी हो, लाइन ऐसे हो, ठीक, और आपको इसका स्लोप निकालना है, किससे? एंगल कहां से नापोगे? एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है तो ये वाला एंगल मेजर करना है। और अगर अब आप कहेंगे ये तो बड़ा लंबा चक्कर है, क्लॉकवाइज मेजर कर लो, तो क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो ऐसे आओगे ना। अगर ऐसे आओगे तो एंगल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो जो स्लोप आएगा m बराबर वो tan माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक। अब चूंकि 9th लेवल 10th लेवल में आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया गया है, फिलहाल ये माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो बोले ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर थीटा गिवन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे? आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो आप ये जरूर देख लेना कि इसका थीटा क्या होगा उस लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे मान लीजिए इन्होंने आपसे कहा कि लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस। सुनो ध्यान से, लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस, तो भैया ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। अब अगर ये एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगी तो आप कहेंगे थीटा तो दिया नहीं है। तो ये हम जानते हैं ना, इधर देखिए, ये आपका 90 होता है टोटल, ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो कौन सा लेंगे? 45 जो एक्स से बनाती है। इसका स्लोप क्या आने वाला है? tan 45 डिग्री। जो भी इसकी वैल्यू आए वो लिख देंगे। ठीक है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसको आपको देखना पड़ेगा कि ये थीटा कितना आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट नोट दिया है कि कोई लाइन जो है एक ऐसी है जो दोनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। इंटरसेप्ट मतलब टुकड़ा होता है, मतलब लाइन कुछ ऐसी है। अब देखिए इन्होंने कहा ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, ठीक, ये ए बी लाइन है मान लिया। इन्होंने कहा एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कहना ये चाहते हैं कि जो एक्स एक्सिस का टुकड़ा लाइन कट कर रही है ये वाला, और जो वाई का टुकड़ा कट कर रही है ये वाला सेम है।
यानी अगर ये ए है तो ये भी ए है। अब आपको तो स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। हमने क्या कहा, कहां से स्टार्ट करोगे नापना, एक्स एक्सिस से बेस मानोगे और नापोगे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने इसको माना तो फिर ये ऐसे नापना पड़ेगा, ये कौन सा वाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये तो नाप नहीं सकते, तो आपको ये नापना पड़ेगा, ये थीटा चाहिए आपको। अब ये थीटा हमको नहीं मालूम, अब क्या करें, सुनो ध्यान से। ये ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए बी, मैं ये बी मान लेता हूं, ये बी नहीं मानता हूं, ये ओ ए बी दिख रहा है ना। ओ ए बी में जब दो साइड इक्वल होंगी तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे ना, नहीं होंगे। ये एंगल 90 डिग्री का है, अगर ये 90 डिग्री का है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या बता सकते हो इनका मेजरमेंट कितना होगा। अगर ये 90 है और ये दोनों इक्वल है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 45 यानी ये 45 होने वाला है। अगर ये 45 होने वाला है तो थीटा क्या होने वाला है, 135, क्योंकि पूरा 180 है तो थीटा कितना आ गया, 135। यानी आपको लाइन का इंक्लिनेशन मिल गया। अगर स्लोप निकालना है तो m बराबर 10 135, इसकी वैल्यू आएगी -1, m इज इक्वल टू -1। तो कुल मिलाकर स्लोप निकालने के लिए हमने क्या कहा, वे कुछ भी हो आपको थीटा मालूम करना पड़ेगा, तब स्लोप निकालेंगे, अगर थीटा गिवन है तो, ठीक है, नोट करिए। यानी स्लोप निकालने के लिए लाइन का एंगल कहां से नापते हैं, एक्स एक्सिस से, ठीक है। अब अगर आपसे यह कह दिया जाए कि जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या बता सकते हैं वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, लाइन इसके पैरेलल है, तो दोनों का एंगल कितना होगा, मतलब आप एंगल नहीं पहचान पा रहे हैं क्या एंगल होगा। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन है, ये एक्स से कुछ एंगल बना रही है, रुक जाइए, जो बोला है उतना बोलो ना, जो आपको दिख रहा है वो पैरेलल है वो मारो गोली है ये। अगर ये लाइन थोड़ी और ऐसे हो जाए तो एंगल ये और कम हो गया। अगर ये ऐसे होते होते एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पैरेलल हो जाए, थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इसका स्लोप क्या आने वाला है, tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर आपसे कह दे कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दो लैंग्वेज, लाइन इज, आपसे कहें पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस कह दें, या आपसे कहते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दोनों मतलब बराबर है, क्योंकि हमको एंगल तो अल्टीमेटली एक्स से निकालना पड़ेगा। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस आपकी लाइन है, अगर आपकी लाइन एक्स वाई के पैरेलल है, मतलब ऐसे लाइन आ रही है, तो थीटा क्या होने वाला है, 90, यानी थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। तो स्लोप कितना आएगा, m बराबर tan 90, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइंड लिखा जाता है, एक्चुअली इनफाइनाइट अनडिफाइंड नहीं होता है, लेकिन लिखा होता है, नोट करिए। तो हमको निकालना है कि जो लाइन है वो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, उसका स्लोप निकालिए। यानी थीटा नहीं गिवन है, तो थीटा गिवन होता तो tan थीटा होता। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो लाइन है हमारी वो इस प्रकार से कहीं है, ऐसे लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, और इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए भैया थीटा गिवन होना चाहिए। थीटा हमने कहा था एक्स से नापोगे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन थीटा के बारे में ध्यान नहीं किया। ये कह रहे हैं कि लाइन दो पॉइंट से होकर पास हो रही है, दो पॉइंट से होकर पास हो रही है, मतलब एक पॉइंट मतलब ये है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट है x1 कामा y1, ये ए पॉइंट है, जरा समझिएगा। अगर ये ए पॉइंट है और इसका इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं पॉइंट का, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ऐसे होगा,
तो यानी यहां से दूरी इसकी x1 होगी और यहां से दूरी इसकी y1 होगी। सही कह रहा हूं ना मैं? ये तो इसका इंट्रोडक्शन है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और आप इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको ओरिजिन से चलना पड़ेगा, इधर x1 जाएंगे इधर y1 जाएंगे। मिल जाएगा पॉइंट? ये नहीं मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये B है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कामा y2। अगर इसका आपको लोकेशन बताना है तो आप कहेंगे भाई देखिए, ओरिजिन से ये दूरी x2 है और ओरिजिन से ये दूरी y2 है। सही कर रहा हूं मैं? अच्छा, ये दूरी कितनी होगी? अगर मैं ये एस x के पैरेलल ये बना दूं, क्या ये थीटा नहीं होगा? आपने यहां से x के पैरेलल लाइन खींच दिया तो भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर ये थीटा होगा, क्या ये वाला डिस्टेंस बता सकते हैं क्या होगा? ये कितना होगा? ये होगा x2 माइनस x1 होगा। और ये वाली दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की होगी y2 माइनस y1। आपको ट्रायंगल ABC दिख रहा है? ये थीटा सेम है ना, यही थीटा ये आएगा ना। तो अगर इन ट्रायंगल ABC आप tan थीटा लगा दोगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AC। वैल्यू लोग उठा करके BC कितना है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर दो पॉइंट से कोई भी लाइन पास होती है तो उसका जो स्लोप होगा m, वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो थीटा मालूम नहीं है, थीटा निकाल दिया। नोट करिए, इसको समझ के करिएगा। देखिए ये m हो गया। ठीक, समझ में आया कि कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, अगर नहीं आया तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट आपने तैयारी ठीक ठाक की नहीं। ये दो पॉइंट की लोकेशन समझ में आ गई। अगर मैं यहां पर x के पैरेलल, मैं इसको हटाता हूं, अगर मैं यहां से x के पैरेलल एक लाइन खींच दूं, ये लाइन खींच दूं, तो क्या ये वाला एंगल सेम नहीं हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ये x एक्सिस और y लाइन, और कोई ट्रांसवर्सल होती है, ये एंगल सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो साफ साफ दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला। इसमें अगर हम ये थीटा है तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AC। तो BC हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर लाइन दो पॉइंट से होकर पास हो रही है तो ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। थीटा अगर नहीं दिया है तो ठीक, वो आप कहेंगे आपने थीटा यूज किया तो है, अरे इसका यूज मत करो, छुपा दो इसको, ये तो कैलकुलेट करने के लिए यूज किया गया है। इसका एक फॉर्मूला और ये बना दिए, जबरदस्ती का बनाए हैं, क्योंकि y ऑर्डिनेट होता है तो इसका फॉर्मूला बनाया डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ऑर्डिनेट और एब्सिसा का डिफरेंस होता है। ठीक, कहते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है? यानी कंडीशन दैट टू लाइंस आर पैरेलल। हमको कंडीशन निकालनी है कि टू लाइंस आर पैरेलल, तो उनकी कंडीशन क्या होगी? अब इसमें जो टू लाइंस आर पैरेलल, जरा समझने की कोशिश करिए। हमने कहा अगर कोई लाइन, हमने रफली ये बताया था, अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। यही होता है ना। अब जरा देखो ध्यान से, हमने कहा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और हमने कहा ये दो लाइंस पैरेलल हैं, मतलब एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों पैरेलल हैं। तो कंडीशन निकालनी है, ये दोनों पैरेलल हैं तो कंडीशन निकालनी। जरा सुनिए ध्यान से। हमने कहा कि पहली जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रही है, दूसरी लाइन θ2 बना रही है। ये बताइए अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो θ1 और θ2 में रिलेशन क्या होगा? इक्वल होंगे। यानी एज इसका लाइन L1, आपने आइडिया से बताया ना, तो बताने के बाद तुम बहुत ऐसे लगता गलत बोल गए। अच्छा, मतलब तुम गलत बोल गए। वाह। एज
L1 इज पैरेलल टू L2, सो थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 के इक्वल होगी। क्यों भाई? ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, को इंटीरियर, बहुत सारे नाम वहां पर, पूरा खानदान उनका है। अच्छा, अगर थीटा 1 थीटा 2 है तो मैं दोनों तरफ tan ले लूं, कोई दिक्कत? तो tan लगा दूं, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। और हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन x एक्सिस से थीटा की बनाती है तो tan थीटा उसका स्लोप होता है। यानी अगर इस लाइन का स्लोप मैं m1 मान लूं, इस लाइन का स्लोप मैं m2 मान लूं, तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। यानी अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों के स्लोप की कंडीशन होती है कि दोनों के स्लोप सेम होंगे। तो हमको आप प्रूफ नहीं करना है, दो लाइन होंगी, इनके स्लोप होंगे, हम कहेंगे बिकॉज दे आर पैरेलल, सो m1 इज इक्वल टू m2 कर देंगे। आप कहते हैं अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो चूंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन आपकी बुक में जो प्रूफ किया गया है वो थोड़ा टेक्निकल प्रूफ किया गया है। उसका रीजन ये है कि जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम वही अप्लाई करेंगे। एक लाइन का है, वो थोड़ा याद करिएगा। देखो ध्यान से, हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दो लाइनें हम बनाने जा रहे हैं परपेंडिकुलर। सावधान, हमने कहा एक लाइन ये है, एक ये लाइन है, मैंने इसका नाम दिया, ये लाइन L1 है, ठीक है। और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बनाती है, बात बनाइएगा। और एक लाइन ये है जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, और ये एक्स के साथ थीटा 2 एंगल बनाती है, और ये इस लाइन का नाम है L2। तो हम जानते हैं कि अगर L1 का स्लोप m1 है और ये L1 थीटा 1 एंगल बनाती है, तो m1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 होगा। क्यों? और अगर L2 का स्लोप m2 है, ये थीटा 2 एंगल बनाती है, तो m2 इज इक्वल टू tan थीटा 2 होगा। ये तो हम जानते हैं, लेकिन इनमें थीटा 1 थीटा 2 में रिलेशन निकालना पड़ेगा। पैरेलल में तो इक्वल थे। जरा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी में इस साइड को आगे बढ़ाया गया है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। यानी ये 90 डिग्री है तो थीटा 2 की वैल्यू थीटा 1 प्लस 90 होगी। तो हमारे पास एक रिलेशन हो गया कि एस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस 90, ये होता है। अब tan लगा दो, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan, इसको उल्टा लिखेंगे 90 प्लस थीटा 1। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, tan 90 प्लस थीटा अगर कहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का कॉट थीटा, याद रखना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग जब 9th 10th में थे तभी ये फॉर्मूला पढ़ा दिया गया, लेकिन तुम लोग बड़े सेंसिटिव पैदा हो रहे हो ना, बड़े मासूम बिल्कुल, तो बैग न वजन हो जाए, कहीं कमर में मोच ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो ये करना पड़ रहा है। तो हमने कहा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपके सिलेबस में ये नहीं है। तो अगर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यानी ये हो गया tan थीटा 2 इज इक्वल टू ये आएगा माइनस कॉट थीटा 1 आएगा ना, कॉट थीटा 1। हमने पढ़ा है जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन tan थीटा 1। इसको ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन है, ये m2 है ना, ये माइनस 1 अपॉन m1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये कंडीशन आ गई कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं और पहली लाइन की स्लोप m1 है और दूसरी की स्लोप m2 है, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो माइनस, इसकी कंडीशन यूज करेंगे बाद में जब क्वेश्चन ऑफ लाइन निकालेंगे। ठीक है, सो कर लीजिएगा।